नमस्कार दोस्तों, आपके साथ में तबरेज आलम। राजधानी लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी जानकारी एक विशेष सूत्रों से प्राप्त है। इसका अभी लिखित में कोई प्रमाण नहीं है। दरअसल आप सभी लोग जानते भी हैं कि चारबाग बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। इसके आधार पर चारबाग बस स्टेशन पर अभी से घंटों का जाम लगना शुरू हो गया है। अगर आप लोग चारबाग एरिया से ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, आना जाना है, तो जरा सोच समझ के आइएगा, क्योंकि चारबाग बस स्टेशन के सामने से जो रोड है वो बिल्कुल जाम से जूझ रहा है इस समय। अभी तक क्या था कि चारबाग बस स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट दोनों चल रहे थे, लेकिन अब यानी कल बीते हुए शाम से एग्जिट गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जो बसें आती थी और जाती थी, अब उनका सिर्फ एक गेट है। कह सकते हैं कि ये बसें कुछ समय के लिए यहाँ पर आ रही हैं। हो सकता हो कि 1 या 2 दिन में ये बसें सब यहाँ से आना बंद हो जाए, क्योंकि इतना क्राउड एरिया है। अब इस आधार पर सबसे बड़ा सवाल ये घूम रहा था कि क्या उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो की बसों को कहाँ भेजा जाएगा। क्या आलमबाग बस स्टेशन से इन सैकड़ों बसों का संचालन हो पाएगा। आलमबाग बस स्टेशन पर इतने काउंटर्स हैं, कोई भी काउंटर 5 मिनट के लिए खाली नहीं है। जब काउंटर पर जगह ही नहीं है तो इन सैकड़ों बसों को आलमबाग बस स्टेशन पर कैसे मैनेज किया जाएगा। जहां से अभी आपकी आय का लोड फैक्टर जो है 30% 40% आ रहा है, कह सकते हैं कि सर्दियां चल रही इस वजह से और कम आ रहा है। तो जहां से ऑलरेडी इतना लोड फैक्टर लो जा रहा है, तो वहां पर और बसों का संचालन फिर तो डग्गा मारी रोडवेज की गाड़ियां करेंगी, जिसका समय होगा और उसके समय पर उसको सवारी नहीं मिलेगी, बल्कि और बसें खड़ी होंगी, वो लोग बैठाना शुरू कर देंगे। तो चालक और परिचालक एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे। इन बातों को नोट कर लीजिएगा। अगर आलमबाग बस स्टेशन पर पूर्ण तरीके से हैदरगढ़ उपनगरी का संचालन छोड़ दिया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब एक दूसरे से कंडक्टर और ड्राइवर लड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि हैदरगढ़ डिपो का जो ऑफिस था, उस ऑफिस को अब आलमबाग बस स्टेशन के टॉप फ्लोर पर, जिसमें लोग आकर अपनी मीटिंग्स करते थे, जो सभागार था, अब उस सभागार में उस ऑफिस को शिफ्ट करने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जानकारी में ये भी मिली है कि क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी के द्वारा करीब 1 महीना पहले इसका पूरी तरीके से विजिट किया जा चुका है कि आलमबाग बस स्टेशन पर हैदरगढ़ डिपो को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? ये चाहिए क्या था कि जिस डिपो में इतनी सैकड़ों गाड़ियां हैं, कमता जैसे पूर्वांचल बस स्टेशन पर चलने वाले वाहनों के लिए क्या उनको वहां पर समय देना, या वहां पर कुछ बसों का संचालन वहीं से करवा लेना, कैसरबाग बस स्टेशन की सपोर्ट लेना, अमौसी की सपोर्ट लेना, क्या ये मुमकिन नहीं था? आपको क्या लगता है कि आलमबाग बस स्टेशन पर से पूरा संचालन हो जाएगा? आलमबाग बस स्टेशन के मैनेजमेंट अधिकारियों से बात की गई, कर्मचारियों से बात की गई। कर्मचारियों ने सीधे कहा, अभी 2 मिनट नहीं करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से हट जाएं तो इतना लंबा भीषण जाम लग जाता है। तो इस स्थिति में अभी ये हालत है, हैदरगढ़ जब डिपो यहाँ पर आ जाएगी तो क्या होगा? तब तो और लंबी लंबी जामें लगने लगेंगी। यात्रियों का अभाव ऑलरेडी चल रहा है, तो कैसे लोगों को नंबर मिलेंगे, कैसे काउंटर पर गाड़ियां खड़ी हो पाएंगी? एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए। इसके आधार पर इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह के माध्यम से रेलवे के लखनऊ डीआरएम को एक प्रस्ताव दिया गया और उस प्रस्ताव में एक भूमि की बात की गई। दरअसल आपको बता दें कि ये भूमि दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन और मवैया चौराहे के पास है। चारबाग रेलवे स्टेशन की वहां से दूरी महज 100 मीटर होगी। कह सकते हैं कि चारबाग रेलवे स्टेशन के पास ही अस्थायी बस स्टेशन को बनाया जाने की बात चल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों के द्वारा ये बात उस प्रस्ताव में रखी गई है कि 2 साल के लिए एग्रीमेंट इस भूमि को हमें दे दीजिए। 2 साल के एग्रीमेंट की बात हुई है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि मिनिमम आप 3 साल का एग्रीमेंट करवाइए। और जिस जमीन पर, यानी रेलवे की वो जमीन मवैया चौराहा, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि मवैया पुलिस चौकी बनी हुई है, उसके ठीक पीछे का जो एरिया है, वहां पर काफी बड़े बड़े दरख्त यानी पेड़ भी हैं। उन पेड़ों को कटना,
जमीन को बराबर करना, वहां से कितनी बसें संचालित हो जाएंगी, हमारे ख्याल से करीब 20, 25, 30 ज्यादा बसें वहां से संचालित हो सकती हैं, लेकिन टेम्परेरी तरीके से। क्या ऐसे कन्वर्ट किया जा रहा है? अब ये भी क्लियर नहीं है कि रेलवे के डीआरएम यानी रेलवे मंत्रालय से लेकर डीआरएम ऑफिस, पूरा रेलवे मुख्यालय, क्या इस चीज के लिए एग्री हो पाएगा? अब कब पेड़ कटेंगे, कब वहां की व्यवस्थाएं सुधार होगा, वहां पर क्या लाइट्स की व्यवस्थाएं होगी? काफी हमारे ख्याल से कह सकते हैं कि ये एक बहुत भी बड़ा चैलेंज रहेगा। और सिर्फ 2 साल के लिए इसलिए रखा गया है कि आलमबाग बस स्टेशन या आपका जो चारबाग बस स्टेशन पीपीपी मॉडल में हुआ, तो करीब एक बस स्टेशन को बनने में 2 साल का मिनिमम समय लग जाएगा। अधिक लग सकता है, लेकिन सेवाएं शुरू करने के लिए करीब 2 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए रेलवे को 2 साल के लिए एग्रीमेंट के लिए कहा गया है, लेकिन अभी रेलवे राजी नहीं हुआ है। अगर रेलवे राजी हो जाता है तो कह सकते हैं कि कुछ आलमबाग के ऊपर जो बोझ बढ़ने वाला था संचालन का, वो कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि रेलवे ने मना कर दिया और प्रस्ताव नहीं माना, अपनी भूमि को नहीं दिया, क्योंकि जहां पर भूमि है वहां पर आरपीएफ के जवान भी रहते हैं, वहां पर फैमिली वाले लोग भी रहते हैं, वहां पर पेड़ों का कटना, तोड़फाड़ होना, वहां पर क्राउड एरिया बनाना, वहां पर कह सकते हैं कि शांति भरा माहौल जो है वहां पर काफी असुविधाएं होंगी। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था कि आलमबाग बस स्टेशन पर इतना लोड डालने के लिए लखनऊ में और भी रीजन के बस स्टेशन हैं, तो इन बसों को थोड़ा थोड़ा, क्या हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके 4-4, 5-5 बसें एक बस स्टेशन को सुपुर्द कर दी जाती हैं कुछ समय के लिए, जब तक चारबाग बस स्टेशन पूरी तरीके से बनता नहीं। हालांकि जानकारी ये भी है कि ऐसे कई बस स्टेशनों की नाप भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कर ली है। प्रदेश में कई पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन बनने के लिए जांच भी पूरी हो चुकी है, प्रस्ताव भी पारित हो चुके हैं और काम लगने की देर है। हालांकि अब सभी बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर ही चलेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि चारबाग बस स्टेशन जो पूरी तरीके से बंद होने वाला है, यात्री अभी से काफी परेशान हो रहे हैं, तो उन यात्रियों को भी समझ लेना चाहिए कि भाई अगर चारबाग बस स्टेशन से सहारा लगा के बैठे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। कैसरबाग बस स्टेशन, कमता बस स्टेशन और आलमबाग बस स्टेशन से संपर्क करना आपकी सबसे बड़ी समझदारी रहेगी, क्योंकि चारबाग बस स्टेशन पर काफी असुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। कैंटीन वाले लोग खाली करके जा चुके हैं, गेट ब्लॉक कर दिए गए हैं, जाम भरा माहौल बन चुका है। तो भाई आप लोग थोड़ा समझ जाइए, और चीजों को व्यवस्थित तरीके से करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वास्तव में रेल विभाग यानी रेलवे अपनी जमीन देगा या नहीं देगा। अगर प्रस्ताव ठुकरा दिया और रेलवे ने कह दिया कि हम भैया आपसे खुश नहीं हैं, हम आपके मानक को पूरा नहीं कर सकते, या आप हमारे मानक के ऊपर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो हम आपको अपनी भूमि क्यों देंगे, वो भी 2 साल के लिए, तो क्या फायदा। अब सबसे बड़ा चैलेंज है ये। तो आप लोग सफर करें तो थोड़ा सा सतर्क रहें, आपने बस स्टेशन का सही चुनाव करें, सही बसों का चुनाव करें, और हो सके तो अपने सही समय से अपने घरों से निकलें। अगर आप लोग जाम में फंस जाएं तो जाम में आपका जो समय बर्बाद हो उसकी वजह से आपकी बस छूटे नहीं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज की जानकारी में फिलहाल अभी इतना ही। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शब्दों में अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।